हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज़ में। तो हम पहुंच गए हैं दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक पर और ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान कह रहे हैं कि जो सुख और दुख है वो ऋतुओं के आने और जाने के समान है। तो उसी को आगे एक्सप्लेन करते हुए इस श्लोक को बोला जा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्या कहा गया है। यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो यहाँ भगवान शुरुआत कर रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने परपट में लिख रहे हैं पुरुष ऋषभ। पुरुष ऋषभ का मतलब है पुरुषों में श्रेष्ठ, जिसको प्रभुपाद जी कह रहे हैं बेस्ट ऑफ द मैन, समस्त पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन। तो अर्जुन जी को ऐसा क्यों कहा भाई, और भी तो बहुत लोग हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्जुन तो श्रेष्ठ है क्योंकि वो क्या है, भगवान कृष्ण के मित्र है। भगवान कृष्ण का जो मित्र है वो तो अपने आप ही, वो तो स्वतः ही क्या हो गया, श्रेष्ठ हो गया। परंतु भक्त क्या होता है, वो अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझता, वो हमेशा अपने आप को दास समझता है कि मैं तो भगवान कृष्ण का दास हूँ। भगवान कृष्ण के दासों के दासों का दासों का दासों का दास वो अपने आप को समझता है। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा, उन्हें श्रेष्ठ हुआ क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो श्रेष्ठ कार्य करते हैं। ये युद्ध भी क्या है, अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि ये धर्म के लिए युद्ध किया जा रहा है, या धर्मियों के विनाश के लिए युद्ध किया जा रहा है। इसलिए उन्हें क्या कहा, पुरुष श्रेष्ठ। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो सुख और दुख में विचलित नहीं होता। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि हमें सुख को भी सहन करना आना चाहिए और दुख को भी सहन करना आना चाहिए। और अगर हम सुख को सहन करना सीख गए तो दुख को सहन करना तो हम ऑटोमेटिकली सीख ही जाएंगे। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो सुख और दुख में दोनों में विचलित नहीं होता। तो प्रश्न उठता है कि विचलित होने का अर्थ क्या है। तो सुख और दुख दोनों आसक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। किस चीज़ की आसक्ति, फल की आसक्ति, फ्रूट जिसे हम कहते हैं ना, रिजल्ट। हम रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं। हमने कोई कार्य किया, उसका या तो हमारे अनुरूप रिजल्ट आएगा या हमारे विपरीत। तो हमको दोनों ही सिचुएशन में क्या रहना है, भगवान क्या कह रहे हैं, समभाव, विचलित नहीं होना। और ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे रह सकते हैं समभाव, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और ये जो भी सुख और दुख आ रहे हैं, ये जो भी प्लस या माइनस रिजल्ट आ रहा है हमारी लाइफ में, ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है, राइट। परंतु ये करना डिफिकल्ट तो है, परंतु अभ्यास, भगवान ने पिछले श्लोक में क्या कहा था, सीखना चाहिए, अभ्यास करना होगा। अभ्यास करने से सब कुछ पॉसिबल है। भगवान हमसे कोई ऐसी चीज़ नहीं कहेंगे जो हम कर ही नहीं सकते। सी वाले गुरुजी बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं कि भगवान तो परम कृपालु है, ही इज़ ऑल मर्सीफुल। वो हमसे ऐसा कार्य कैसे कह सकते हैं करने के लिए जो हम कर ही नहीं सकते, जो हमारे बस में ही नहीं है करने के लिए, कह ही नहीं सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सुख और दुख दोनों में संभाव रहता है वो निश्चित रूप से मुक्ति के लिए योग्य है। तो इस सेंटेंस में 3 चीज़ें आ रही है। पहली क्या, संभाव, दूसरा निश्चित रूप से, तीसरा मुक्ति के लिए योग्य। संभाव का मतलब मैंने आपको बता दिया, हम अटैच नहीं है रिजल्ट्स। जब अच्छा है तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो रहे, जब बुरा हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, कठिनाइयाँ तो जीवन में आती ही हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कठिनाइयाँ ना हो, परंतु हमें अभ्यास करना होगा। ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, तपस्या के लिए मिला है। हम ये नहीं सोच सकते कि अरे और ये क्या हो गया, अब तो मैं नहीं हो रहा, मुझसे तो नहीं हो रहा। नहीं, अर्जुन महाराज भी यही कर रहे थे कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं लड़ सकता। वही चीज़ भगवान यहाँ पे अर्जुन महाराज को सिखा रहे हैं। तुम धर्म के लिए युद्ध करने आए हो अर्जुन, जो सामने खड़े हैं वो अधर्मी हैं, तुम उन्हें अधर्मियों की नज़र से देखो, ये मत देखो ये मेरे स्वजन है, नहीं। तो तुम शोक में क्यों जा रहे हो, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। और कर्तव्य हर सिचुएशन में हमें करना चाहिए उसका पालन। एक स्त्री होती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सर्दी में तो उसको भगवान के भोग बनाने में बड़ा मज़ा आता है, परंतु जब गर्मी होती है क्या वो मना कर देती, नहीं बहुत गर्मी है, गैस की उसमें से फ्लेम भी आ रही है, गैस जल रही है, बड़ी गर्मी हो रही है, पंखा भी नहीं चला सकते, कैसे हम पकाएंगे भोजन भगवान के लिए, भोग कैसे बनाएं? क्या वो कहती हैं ऐसा? नहीं कहती। वो अपना कर्तव्य करती रहती हैं। जो भक्त हैं वो सुबह उठ के भगवान की मंगला आरती के लिए जाते हैं। 4:30 बजे मंगला आरती होती है, उसके लिए वो क्या करते हैं, 3:30 पौने 4 बजे उठते हैं, सुबह नहाते हैं ठंड के अंदर। गर्मी में भी ऐसा ही करते हैं, सर्दियों में भी ऐसा ही करते हैं।
ऐसा थोड़ी नहीं नहीं बड़ी सर्दी है, हम ना मंगला आरती 7 बजे करेंगे, 8 बजे करेंगे आराम से उठ के, नहीं बहुत ठंड है नहीं नहा सकते, नहीं ऐसा नहीं है। तो यही भगवान समझा रहे हैं, अरे तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के कर्तव्य से तुम पीछे कैसे हट सकते हो, विमुख कैसे हो सकते हो अर्जुन। और दूसरा शब्द क्या है, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से मुक्ति के लिए योग्य है। दूसरे अध्याय के 15वें ही श्लोक में भगवान ने बता दिया कि मुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति कौन होता है। भगवान ने ये नहीं कहा कि उसे मुक्ति मिल जाएगी, भगवान कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए योग्य है ऐसा व्यक्ति। ये बेसिक एलिजिबिलिटी तो उसने पार कर ली। तो अगर हम देखना चाहें कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं, तो हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। देखिए भगवान टेस्ट लिख के दे दिया भगवान ने हमें कि अपने आप को टेस्ट कर लो कि तुम सुख और दुख में अगर संभाव हो तो तुम योग्य हो, निश्चित रूप से योग्य हो, और अगर तुम संभाव नहीं हो तो तुम योग्य नहीं हो। तो अगर हम नहीं है तो हमें बनना होगा, सिंपल सी चीज़ है, हमको करना तो है ही, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना तो है ही, तो हमें योग्य बनना पड़ेगा उसके लिए। हम योग्य कैसे बनेंगे, संभाव होकर। और संभाव कैसे आएगा, आध्यात्मिक ज्ञान से। और आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से शुरू होता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो अगर तुम शरीर नहीं आत्मा हो तो आत्मा के लिए क्या कार्य कर रहे हो, तो आत्मा के लिए क्या कार्य कर रहे हैं हम। तो पहला कार्य क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू करिए। आप और कोई भी मंत्र जप रहे हो जपते रहिए, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र को अवश्य ही जपिए, क्योंकि कलयुग में इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है भगवत प्राप्ति का। ये बिल्कुल क्लियर है कलि संतरण उपनिषद के अंदर। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कम से कम 108 बार तो जपिए। 10 मिनट नहीं निकाल सकते, निकालिए, करिए इस मंत्र को, और फिर रिजल्ट देखिए। जो ज़्यादा कर सकते हैं वो ज़्यादा करिए, क्या प्रॉब्लम है। तो यही कह के मैं विराम लूँगा और कल आएंगे अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और 14 घंटे का अगर आपने नहीं सुना है तो उसे ज़रूर सुन लीजिए। वो बेसिक कोर्स है, उसको सुन के जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।